नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और इस समय एक अजीब तरह के चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। चुनाव चल रहा है बाबा योगी आदित्यनाथ जी बनाम अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव, मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ये वाला जो चुनाव चल रहा है ये व्यक्ति का चुनाव नहीं चल रहा है, ये व्यक्तित्व का चुनाव चल रहा है, विचारधारा का चुनाव चल रहा है। विचारधारा के इस चुनाव में अखिलेश यादव का साथ कौन कौन दे रहा है ये जग जाहिर है। कांग्रेस अच्छे से चुनाव नहीं लड़ रही है, केवल लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी भी अच्छे से चुनाव नहीं लड़ रही है, केवल लड़ रही है। और ये लोग एक साइलेंट विड्रॉवल की सिचुएशन में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनको जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कहीं न कहीं वो पीछे से सपोर्ट दिखाई देता है। अच्छे कैंडिडेट ना उतार कर, बड़े अच्छे से चुनाव ना उठाकर, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि एक पार्टी पहले भी अखिलेश यादव बसपा के साथ गठबंधन करके देख चुके, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देख चुके, लेकिन फाइनली उनको समझ में आया कि नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा है। अब बसपा और कांग्रेस उनको सपोर्ट कैसे करे? बसपा और कांग्रेस उनको सपोर्ट दूसरे तरह से कर रही है जैसे वो कर सकते हैं, क्योंकि उन सब का एक उद्देश्य है कि योगी जी महाराज जी को किसी तरह से हटाया जाए, बीजेपी की सरकार को किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। क्योंकि विचारधारा की बात है। मुनव्वर राणा ने इसी संबंध में एक स्टेटमेंट दिया। मुनव्वर राणा हम सब जानते हैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक कवि हैं, एक लेखक हैं, और लेखक कवि होने के नाते उनकी आवाज़ भी रहती और वो अक्सर हिंदू बनाम मुसलमान के स्टेटमेंट देते रहते हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो ये कहा कि अमित शाह जी वहाँ पश्चिम में, या मैं कहूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन को देख रहे हैं। वो कहते हैं, खुद कह रहे हैं कि मुसलमान कितने पलायन कर गए इसकी चर्चा नहीं हो रही है, और अब की योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार कहीं मुख्यमंत्री बन गए तो फिर मुसलमानों का क्या होगा, हम जिंदा नहीं रहेंगे। इतना खतरनाक स्टेटमेंट उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया अगले 5 साल में योगी आ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। अब हम जिंदा नहीं बचेंगे मतलब उनका क्या था पता नहीं, और क्यों ऐसा वो बोल गए ये भी पता नहीं, लेकिन स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो वो दे ही गए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो बात ये कही कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, दूसरी बात ये कही कि पलायन, जिसको अमित शाह जी पलायन कह रहे हैं और व्यक्ति गिन रहे हैं कितने बचे हैं, मैं उसमें बताना चाहता हूं कि वो उस पलायन के बाद अब अगर योगी जी बन गए तो हमारे पलायन का नंबर है, और हमारा पलायन कितना हुआ है ये कौन बताएगा। अब योगी बाबा जी का स्टेटमेंट ये है कि जो प्रदेश में गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो धार्मिक राजनीति करते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, जो एक एजेंडा चलाते हैं, जो लब जिहाद का एजेंडा चलाते हैं, जो तुष्टीकरण का एजेंडा चलाते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले चल रहा था, जो कुछ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ और दंगे मुजफ्फरनगर के हुए, उन सबको मैंने रोका है, और पिछले 5 वर्ष में ऐसा कोई दंगा मैंने नहीं होने दिया जो प्रदेश में ये कहा जाए कि ये बड़े दंगे हुए हैं, इनमें जान माल का खतरा हुआ है। दूसरा उनका कहना है कि हम प्रोग्रेसिव राजनीति करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने देंगे और किसी के साथ भी तुष्टीकरण नहीं होगा। इसी श्रेणी में लगातार वो इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, गुंडों ने अपने आप को सरेंडर करना शुरू किया और गुंडे प्रदेश छोड़कर चले गए। उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था कि गुंडे या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं और या फिर जेल चले जाएं, और अगर वो पुलिस से मुठभेड़ करते हैं तो फिर पुलिस को पूरे ओपन हैंड दे रखे हैं, पुलिस किसी भी हद तक जाने को स्वतंत्र है, लेकिन पुलिस को ये कह के रखा है कि यहाँ गुंडागर्दी समाप्त कर दी जाए। योगी जी के इस आह्वान, इस स्टेटमेंट के विरुद्ध मुनव्वर राणा, जो कि अपने आप को धार्मिक नेता भी कहते हैं, उन्होंने इस्लामिक तरीके से स्टेटमेंट दे डाला। साथ में ये भी कहा कि ओवैसी की नादानी, यानी कि ओवैसी को वो नादान कहते हैं ओवैसी की नादानियों की वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार बैठ गई तो मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में क्या होगा। मैं बताता हूँ क्या होगा।
जो गुंडागर्दी है वो ख़त्म हो ही रही थी। अभी जो अरमान पाल कर रखे हैं कि सरकार गिर जाए तो हम बताएंगे पुलिस को भी, प्रशासन को भी, वो अरमान समाप्त हो जाएंगे। जो दारुल इस्लाम बनाने का बहुत सारे लोगों का एजेंडा पाकिस्तान सपोर्ट से चलता है वो बिल्कुल चल नहीं सकता। जो यहाँ लव जिहाद के मैटर चलते हैं वो चल नहीं सकते। जो यहाँ लैंड जिहाद के मैटर चलते हैं वो चल नहीं सकते। और योगी जी पुनः इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री के भी दावेदार हो सकते हैं भविष्य के। और अगर वो प्रधानमंत्री के दावेदारी से उनको रोकना है तो आज उनको उत्तर प्रदेश में रोकना पड़ेगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी से उनको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सरकार बने या ना बने। वैसे तो उत्तर प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं, प्रचंड बहुमत से बन रही है, लेकिन फिर भी हालांकि प्रयास क्या क्या चल रहे हैं। प्रयास ये चल रहा है कि इधर किसी ने मुझे डेटा बताया कि चुनाव के इन तारीखों पर, जो तारीखें 7 चरणों के उत्तर प्रदेश के चुनाव की हैं, पूरे देश से मुस्लिम समुदाय के रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश के लिए हैं, चरणबद्ध। अब क्यों हैं? क्योंकि वोट की शक्ति है। तो पूरे देश में जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी का वोट है वो वहां से वोट डालने के उद्देश्य से 10-20 हज़ार रुपए खर्च करके परिवार के साथ आकर वोट डालने का पूरा प्रयास कर रहा कि वोट की शक्ति से किसी तरह से सरकार बदल जाए, बस किसी प्रकार बदल जाए, ताकि हमारे भाइयों की दुकानें चल जाएं, हमारे लाउड स्पीकर्स की आवाज़ बढ़ जाए और जो हम करना चाहते हैं वो सब कुछ हो जाए। हालांकि मुझे लगता है कि ये आह्वान बाकी दूसरी पार्टियों को भी करना चाहिए कि वोट चाहे अमेरिका में बैठा हो, वोट चाहे कनाडा में बैठा हो, वोट चाहे यूरोप में बैठा हो और वोट देश के किसी भी कोने में बैठा हो, उसको अपना वोट डालने के लिए उत्तर प्रदेश आना चाहिए और उत्तर प्रदेश में वोट डालना चाहिए, अपना वोट का सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो ये संभव है कि तराइन का युद्ध चल रहा था, ये संभव है कि पानीपत का युद्ध चल रहा था और राइटर्स लिख रहे थे कि जितने लोग लड़ रहे थे उससे बहुत बड़ी आबादी कहीं दूर बैठकर देख रही थी। अगर वो थोड़ा थोड़ा रोल भी, एक एक पत्थर भी मार देते तो आक्रांताओं का 1000 वर्ष का शासन भारत में नहीं आता। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप युद्ध लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, आपको कोई पत्थर नहीं मारना है, आपको कोई तलवार नहीं चलानी है, केवल आपका एक वोट है। वो वोट डालने के लिए उत्तर प्रदेश में अपने परिवार, अपने घर में आना होगा। अपने घर में आकर आप 1-2 दिन रहिए, माहौल जैसा चल रहा है वैसा बनाइए। अगर ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का वोट चलने के लिए तैयार है, किसी भी कॉस्ट पर वो वोट डाल सकता है, तो मैं मानता हूं कि बाकी पार्टियां क्यों नहीं ऐसा आह्वान कर सकती और बाकी पार्टियों का वोट क्यों नहीं बन सकता। हाँ, वो अलग बात है कि अखिलेश यादव के वोट के लिए ये कहा जा रहा है कि परिवार के लोग या पार्टियां पैसा खर्च कर रही हैं कि आप वोट डालने के लिए जहां कहीं भी, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कहीं पर भी हैं, आप आइए, उसका खर्चा वो पार्टियां उठाएंगी, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन राष्ट्र के प्रति जो खर्चा करने वाले हैं वो तो कहीं से नहीं आने वाले, उनका पैसा भी कहीं बाहर से नहीं आने वाला। इसलिए इसमें आहुतियाँ, एक पत्थर हम ही मारेंगे। अपने परिवार के 4 पत्थर अगर हम बम्बई में रहते हैं, अपने परिवार के 10 वोट अगर हम कोलकाता में रहते हैं, तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपना वोट डालने के लिए उत्तर प्रदेश में आएँ। मुनव्वर राणा का ये जो बयान आया, वो मुझे लगता है कि मुनव्वर राणा ने एक मैसेज दिया है और वो मैसेज सारे देश को समझ में आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे